सभी भक्तों को प्रणाम। और हमारा टून चैनल पर बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे हम, इसलिए सभी भाइयों को प्रणाम, सलाम, आदाब। आज हम वीडियो बनाएंगे चंद्रवंशी समाज पर कि चंद्रवंशी समाज है कौन और इसका उत्पत्ति कैसे हुआ और हकीकत में क्या यह जरासंध का वंशावली है। ये सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम भाई चंद्रवंशी हैं और चंद्रवंशियों का इतिहास उगाड़ दिया गया है और इससे बनिहारी और पानी भरवाना और बहुत बुरे बुरे कर्म करवाया गया इस जाति से, इस जाति के लोगों से, और इनको लूटा गया है। अभी तक आज़ादी के बाद तो पूरा लूटा गया है इनको बिहार सरकार के द्वारा, और यहाँ के जो लोग हैं कुछ उनके द्वारा। चलिए कोई बात नहीं, ज्ञान और आर्थिक शोषण, दैहिक शोषण और मानसिक शोषण, सब शोषण हुआ है इनका। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम शुरू करेंगे इनका वंशावली पर। तो चंद्रवंशी जाति जिसको आज बिहार में काम कर या कहार या रवानी कहा जाता है, यह चंद्रवंश का वंशजों में से है। चंद्रवंश, चंद्रमा, अत्रि ऋषि और अनुसुईया जिनके पिता हैं। चंद्रमा जो शीतलता और ठंडापन और मन के जो स्वामी हैं, उनके वंश से हम लोग आते हैं और उनका ही वंश में एक आए आपका, जिनका नाम है ईला के वंशज चंद्रवंशी। चंद्रवंश में ईला के वंशज चंद्रवंशी कहलाए, जो कि प्राचीन भारत का एक राजवंश है। प्राचीन भारत का एक राजवंश है, ठीक है, जिसका नींव बुद्ध के पुत्र पुरूरवा ने रखी थी, और युधिष्ठिर इत्यादि इसी वंश में जन्म लिए हैं, और बहुत क्षत्रिय जो इस वंश में जन्म लिए। पुरूरवा ने ही नींव डाला था। अब बुद्ध का उत्पत्ति कैसे हुआ है यह सब कोई विद्वान तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो हम लोग चंद्रमा से संबंध है, और कहार जो चंद्रवंशी समाज है, तो देखिएगा इसको कहार तो कह दिया गया है, लेकिन रियल में चंद्रवंशी चंद्रमा के समान, देखिए इसका स्वभाव भी है, चंद्रमा के समान इसका स्वभाव भी है। शीतल स्वभाव के होते हैं। बहुत बड़े लोग तो इनको कहते हैं कि मीठा जात है। हाँ, तो सही में हम लोग शीतलता है हम लोग में, हम लोग ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हैं। और रह गया बात अब इनका संबंध जरासंध से कैसे हुआ। तो जरासंध जो है सो राजा बृहद्रथ के पुत्र हैं जरासंध। और राजा बृहद्रथ ऐसा महान शासक हैं जो यज्ञ करने वाला या करवाने वाला कहिए, सूर्य के समान उदारता है, सूर्य के समान उदारता, प्रकाशित, सबको प्रकाश देने वाला, सबको ज्ञान देने वाला। सूर्य भगवान उदारता में, मतलब इनकी कृतियाँ अलग है। सूर्य के समान उदारता, उदार हैं सूर्य के समान, और इंद्र के समान बलवान हैं, और कुबेर के समान धनवान हैं।
राजा बृहद्रथ कुबेर के समान धनवान है और धरती के समान, धरती जिस तरह से भार सहन कर रही है उस तरह से सहनशील हैं। ऐसे शासक, ऐसे राजा के पुत्र हैं राजा जरासंध, जो बचपन से ही इनकी उत्पत्ति भी गजब हुआ है। अच्छा, दूसरी बात कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है, इनका जो जन्म हुआ है, कुछ लोग कहते हैं, वो गलत कहते हैं कि आम खाने से हुआ है या महात्मा कौशिक ऋषि आम दिए, ये नहीं है। दो रानी आम खाए तो एक आधा, ऐसा नहीं हुआ है। भागवत जो कह रहा है, भागवत में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार राजा बृहद्रथ के दूसरी रानी से जरासंध का उत्पत्ति हुआ है। 2 टुकड़े में हुआ। जरा और संध्या का भी भागवत में वर्णन है। जरा का वर्णन है, जरा का शायद वहाँ वर्णन है भागवत में, और वही उठाई तो यह अचानक जुड़ गया, इसका भी वर्णन है। मतलब जन्म भी अद्भुत है और उसी तरह से इसका मृत्यु भी भगवान के शरण में हुआ अद्भुत है। तो मृत्यु और जन्म का जन्म का तो हम लोग नहीं कर, लेकिन मृत्यु का हम वर्णन करेंगे कि मृत्यु भी अद्भुत हुआ भगवान के सानिध्य में। तो भगवान के सानिध्य में मृत्यु क्यों हुआ, इसका कारण यह है कि ये बचपन से ही बहुत कठोर शिव का उपासक थे, बहुत कठोर ढंग से शिव का उपासक थे। अब कठोर उपासना क्या होता है कि गर्मी के दिन में आग लगा के चारों तरफ बीच में बैठ के ओम नमः शिवाय शिव का मतलब ऐसे उपासना करते थे। और जब ठंड आता था पूस की रात में, बर्फीली स्थान में जाके वहाँ ओम नमः शिवाय यानी शिव की प्रसन्नता के लिए जो भी किया जाता है वो करते थे। तो भगवान रियल में प्रकट हुए और इनको 10,000 हाथियों का बल दिया और इसी तरह का मृत्यु का ही वर दिया। ठीक है, 10,000 हाथियों का बल और मृत्यु का बल कि इस तरह से भगवान के सन्निधि में मरने का मतलब वरदान मांगे जरासंध, और भगवान के शरण, भगवान के सानिध्य में इनका मृत्यु भी हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि भीम जो थे से शिव का ही अवतार थे, तो हो सकता है भाई, बाकी तो अध्ययन करने का चीज़ है, लेकिन ये तो सत्य है कि भगवान नारायण के सानिध्य में, कृष्ण के सानिध्य में जरासंध का मृत्यु हुई है। ठीक है, ये सत्य है। दूसरी बात, ये अब कहिएगा कि कृष्ण का दुश्मन कैसे बन गए, कृष्ण का दुश्मन कैसे बन गए जरासंध, तो वास्तविक सी बात है, कंस इनका दामाद था जरासंध का। कंस जो थे से कृष्ण का मामा कंस जरासंध का दामाद थे। इनकी 2 पुत्रियां हैं जरासंध का, प्राप्ति और आस्ती और प्राप्ति 2 पुत्रियां हैं, बेटी है जरासंध का। उनका विवाह कंस से हुआ, तो ये कंस जो है सो इनका दामाद हो गया। अब दामाद अगर मर जाए तो वास्तविक है मारने वाला तो दुश्मन बन ही जाएगा, और मारने वाला कोई और नहीं, भगवान नारायण है। तो इस तरह का लीला है भगवान का। तो इसी तरह से जरासंध बैर रख लिया कृष्ण से, तो अंत में भगवान सदगति भी दिए। तो ये तो भगवान का लीला है, इसमें हम लोग को बैर नहीं रखना चाहिए प्रभु से, कि भगवान इसी तरह का काम करते हैं। तो भगवान किसी को मारते क्यों मारेंगे, भगवान का मारना समझ रहे इंसान को, अगर भगवान मार रहे हैं तो कितना बड़ा परोपकारी है, पुण्यवान आत्मा है जिसको भगवान मार रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, जरासंध के बारे में बता दें कि जरासंध रियल में चंद्रवंशी है और राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध है, पराक्रमी है और पूरा बिहार का राजा था, पूरा बिहार का आज खंडित करके मगध में, और पूरा बिहार मगध कहलाता था जब, या कुछ लोग कहते हैं मगध, लेकिन मगध था और मगध का राजा था जरासंध, जरा सोच लीजिए। और ऐसा राजा सम्राट था, मगध का सम्राट था, और
86 राजाओं को बंदी बना लिया था। 10,000 हाथियों का बल था और शिशुपाल इनका मंत्री थे। अब शिशुपाल पर हम वर्णन करेंगे तो शिशुपाल कौन है यह सोच लो। कुछ लोग कहते हैं कि शिशुपाल पूर्व जन्म में रावण था और इस जन्म में ये जरासंध का मंत्री माने सेनापति बन के आया। तो ऐसी सी बात है। तो ये सब हमको वीडियो बनाने का ही मतलब है कि हमारा जो समुदाय है, हमारा जाति है, जिसको शोषण किया गया है बिहार में, और शायद हम लोग उस शोषण का शिकार हुए हैं। और जो जरासंध जो थे सो क्षत्रिय को ही बंदी बनाते थे। क्षत्रिय जो राजा थे उन्हीं लोग को बंदी बनाते थे और मात्र 14 राजाओं घट रहे थे बलि देने के लिए। तो ये तो भाई बहुत बड़ा कुकर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, चाहे कोई भी जाति का हो, हमारा जाति का हो चाहे कोई जाति का हो, ये दुष्कर्म को दुष्कर्म ही कहा जा सकता है। चाहे जरासंध हो, चाहे रावण हो, चाहे कोई भी हो, ये गलत है। और राजाओं ने मंत्र का, जग का आवाहन, राजाओं के बंदी के लिए जग किया गया, भारी जग। ओम कृष्णाय वासुदेवाय का मंत्र से भगवान को प्रसन्न किया गया तो भगवान सबको छुड़ाए। और वही लोग जो हैं उन्हीं का वंशज हम लोग को नीच और विवश कर दिए और मजबूर कर दिए। भगवान